हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव आप सभी को। आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूं अनामिका, आप सबके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। आज की वीडियो है फरवरी के बारे में कि फरवरी का महीना आपके लिए एक्चुअली में क्या लेकर के आया है। तो 2025 का दूसरा महीना फरवरी आखिरकार शुरू हो चुका है। 2025 बहुत लोगों के लिए शुरू से ही काफ़ी चैलेंजिंग साउंड कर रहा है। बहुत से ही ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े बदलाव लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं और काफ़ी इंटेंस चेंज से होकर के लोग गुज़र रहे हैं। तो जनवरी के महीने में इस तरीके के बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे। तो चलिए फरवरी के महीने में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली फरवरी का महीना आपके लिए क्या चीज़ें लेकर के आया है और क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इस महीने में। आपकी स्पिरिट टीम आपको क्या एडवाइस देना चाहती है और क्या कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं फरवरी के महीने में आपके लिए, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे चैनल को समय दे रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत 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 आभार आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी अगर मुझे वीडियो लाने में कुछ डिले होता है, ये लंबी वीडियोस मैं इधर नहीं ला रही थी, शॉर्ट वीडियोस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। ऐसे में आपसे बस यही कहूँगी कि थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा और कोशिश करूँगी कि आगे आपके लिए ये लॉन्ग वीडियोस लेकर के निरंतर आती रहूँ। तो यस, यही कोशिश रहेगी मेरी। तो अब वीडियो में फाइल कैसे डिसाइड करेंगे आप, ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल है, मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। 3 इसलिए नहीं रखे क्योंकि 3 में ना काफ़ी समय हमारा ज़ाया हो जाता है और प्लस मुझे आज फ़ील भी नहीं हुआ कि मुझे 3 ग्रुप्स रखने चाहिए। मुझे फ़ील हुआ कि मुझे 2 ग्रुप्स रखने चाहिए, तो मैं आज 2 ग्रुप्स रखूँगी। वो फिर से एक डेट ऑफ बर्थ के ही अकॉर्डिंग आप अपने ग्रुप को डिसाइड करेंगे। पहला ग्रुप जो है वो ऑड नंबर के डेट ऑफ बर्थ का ग्रुप होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। और जो ग्रुप नंबर 2 है वो इवन नंबर का डेट ऑफ बर्थ का ग्रुप है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। सो यस, इट्स बहुत ये बहुत सिंपल है इट्स वेरी सिंपल। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप डिसाइड करिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, आप वहाँ जा करके इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए विदाउट अ फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी फाइल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 टैरो बाय अनामिका को चूज करने के लिए और मेरे साथ यहाँ होने के लिए आप सबका बहुत 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 आभार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे साथ इंटरैक्ट ज़रूर करें, मुझे बताएं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जा करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी आपके साथ कनेक्शन सेट करने में और मुझे पता चलेगा कि आगे मुझे किस तरीके की और वीडियोस बनानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फरवरी के महीने में ग्रुप नंबर 1 के लिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, या ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो फरवरी के महीने में ग्रुप नंबर 1 के लिए आई है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ऑलरेडी डेक को काफ़ी शफल कर चुकी हूँ और ये अपसाइड डाउन भी हो जाता है। मैं रिवर्स कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ। वैसे तो रिवर्स कार्ड रीड करते हैं काफ़ी टारो रीडर्स, लेकिन मैं रिवर्स को रीड नहीं करती हूँ। इस वजह से मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि डेक अच्छे से शफल हो। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए हम फरवरी के कुछ एक ओवरऑल वाइब पहले जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू वन मोर टाइम। ठीक है, थैंक यू ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। The 8 of Wands. 5 of Swords. 8 of Cups. Another 8. And my God, the Emperor. Wow. ग्रुप नंबर 1 एक ओवरऑल वाइब जो सबसे पहली मुझे यहाँ आप लोगों के लिए, सॉरी एक्सक्यूज मी, सबसे पहली जो वाइब आपके लिए इस मंथ के लिए आई है वो है बहुत सारी ऊर्जा आपकी तरफ पड़ रही है, बहुत सारी गुड एनर्जी, बहुत सी स्पीड, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आपके प्रति, सॉरी आपकी तरफ यूनिवर्स बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्स भेज रहे हैं। और आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल करिए।
इस ऊर्जा का इस्तेमाल करिए। ये ऊर्जा क्या है? बेसिकली ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है आपको मदद करने के लिए आपकी तरफ भेजी जा रही है। ये ऊर्जा है क्या? ये बेसिकली ऊर्जा है सेल्फ रियलाइजेशन करने में आपको जो ऊर्जा प्रदान करनी है यूनिवर्स को, वो ये ऊर्जा है। जैसे कहते हैं इनर स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं कि करेज होना। तो ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कुछ ऊर्जा आती हुई दिख रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ फरवरी के महीने में, जिससे आप करेंगे क्या? आप अपने जो पास्ट को है ना, आप अपने थोड़े से पेनफुल पास्ट को, कुछ आपकी कुछ पेन्स रहे हैं, कुछ आपके तकलीफ रही है, दर्द रहा है पास्ट में, आपने अपने आप को काफी सेल्फ साबोटाज भी किया है और काफी अपने आप को आपने यू आर हार्ड ऑन योरसेल्फ, यू आर हार्श ऑन योरसेल्फ, यू वर, एंड नाउ आई फील दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप आगे बढ़ रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स। और यहाँ दो दो 8 आ रहे हैं, दोनों दो 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 8 आए हैं आपके लिए, ठीक है। और दोनों का ही 5 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स, दोनों में ही मुझे यहाँ पर पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, पास्ट की एनर्जी फील हो रही है। एज इफ पास्ट में आपने काफी खुद को सेल्फ हार्म किया है, अपने कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं से, आप सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर से, अपने प्रति थोड़ा सा हार्ड या हार्श होने की वजह से, अपने आप को कम आंकने की वजह से आपने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में मौजूद रहा हो आपके पास्ट में, जिसने आपको नीचा दिखाया है, या वो थोड़ा कनिंग इंसान है, वो थोड़ा कनिंग इंसान था और उसने आपको काफी नीचा दिखाया है, और जैसे आपको ना साबोटाज किया है, जैसे आपको अंडर एस्टिमेट करने पे, आपको खुद को अंडर एस्टिमेट करने पे मजबूर किया है, इस तरीके की एनर्जी है। तो उससे ना फाइनली आप कह रहे हो ना कि बस अब हो गया, फरवरी के महीने में आप कह रहे हो कि बस अब हो गया, मैं निकल रहा हूँ इससे, मैं अब इस थिंकिंग में, मैं अब इस एनर्जी में अब नहीं रहना चाहता या चाहती हूँ, मैं आगे निकल रही हूँ। और इसके चलते आप बहुत सी पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़ते हुए, बहुत सी पास्ट के पैटर्न्स को, बहुत से पास्ट हैबिट्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। एंड गेस व्हाट, you are leaving your past behind and coming into the energy of the emperor. My God, ये बहुत पावरफुल चेंज हो रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। यहाँ पर एम्परर अथॉरिटी की बात करता है, एम्परर यहाँ पावर की बात करता है, एम्परर अबंडेंस की बात करता है, एम्परर बात करता है कि उसने वो सब कुछ देखा भाला है, देखा जाना है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो ये जानता है, वो तभी एम्परर बना है ना, वो ये जानता है, उसने धूप भी देखी है, छाँव भी देखी है, और ऐसी सिचुएशन में आज बैठा है जहां पर पावर, अथॉरिटी, अबंडेंस उसके इर्द गिर्द है, ही सराउंडेड विद इट। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, और ये फरवरी के महीने में होता दिख रहा है, तो फरवरी शुरू हुई है। Oh God, ग्रुप नंबर 1, दिस इज बिग, दिस इज बिग। तो ग्रुप नंबर 1 अपना पास्ट बिहेवियर या जो पास्ट की उनका ट्रॉमास हैं या पास्ट को कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, कैसे वो अपने पास्ट हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, कैसे ग्रुप नंबर 1 अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहा है। आप लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन रही है, पास्ट में काफी कंफ्यूज रहे हो, और बहुत ही ज्यादा आप लोग सैडनेस में भी घिरे रहे हो, काफी सैडनेस देखने को आपको मिली है, और काफी आपने दुख दर्द और काफी ट्रॉमास आपने झेले हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को कोप अप कर रहे हो बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, दिस इज वंडरफुल। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट ट्रॉमा से जैसे मूव ऑन कर रहे हो, काफी कंफ्यूजन था, काफी माइंड की एनर्जी में रहते थे, काफी ब्रेन फॉग था,
क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि पास्ट जैसे आपको ना ओवर पावर कर रहा था आपको, जैसे पास्ट में ना हमेशा पास्ट की चीजें आपको जैसे जैसे इंटैंगल्ड किए रहती थी। ऐसे में आप काफी स्ट्रेस्ड आउट रहते थे, काफी आप स्ट्रेस भी था आपकी लाइफ में, काफी पेन भी था, तो कभी कभी आपको पुरानी बातें याद करके आप रोने भी लगते थे। ऐसा भी हो सकता है इस ग्रुप में कई लोगों के साथ। आप इन सब से कोप अप कर रहे हो, इन सब से कोप अप कर रहे हो बाय चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव। यू आर फाइनली अंडरस्टूड कि वो सब चीजें जो हुई, वो सब चीजें जो मेरे साथ हुई फरवरी के महीने में, फाइनली आप अपने पर्सपेक्टिव को परसेप्शन में चेंज करते हुए दिख रहे हो। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो भी समस्याएं रही थी पास में, उसको आपने एज अ परसेप्शन, पर्सपेक्टिव नहीं, आप परसेप्शन की एनर्जी में आ गए हो। क्या आपने अब ये समझ लिया है कि जिस इंसान ने या जिस सिचुएशन में, जिस परिस्थिति में मुझे पास्ट में हार्डशिप्स या पेनफुल समय दिया, ठीक है, वो उसका नजरिया था। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया या मेरे साथ जो हुआ, वो सिचुएशन में उस व्यक्ति या उस सिचुएशन का जो एंगल था, वो उसका एकमात्र पर्सपेक्टिव था। ठीक है, उस इंसान का पर्सपेक्टिव था, उसका नजरिया था। तो आपने उसका नजरिया भी समझ लिया है। अब आप परसेप्शन की एनर्जी में हैं। आपने ये समझ लिया है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, शायद वो अपनी ही इनसिक्योरिटी से गिरा हुआ था, उसने अपनी इनसिक्योरिटी आप पर मिरर करी। तो ये सब चीजें आप समझ चुके हो, आप परसेप्शन की एनर्जी में आ गए हो। आप ये समझ चुके हो कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति पर्सपेक्टिव के लोग हैं। कोई किसी के साथ अ, कोई किसी के साथ बिहेवियर कैसा करता है, ये उसके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसकी बात का इतना बुरा माने, क्योंकि वो एक अलग इंसान है आपसे। तो ये आप समझ चुके हैं फरवरी के महीने में। दिस इज बिग, ओके, दिस इज बिग, दिस इज नॉट स्मॉल। ग्रुप नंबर 1, ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है फरवरी में आपके लिए। परसेप्शन की एनर्जी में आप कैसे आ सकते हैं, लेट्स आस्क दिस, ओके। ग्रुप नंबर 1 परसेप्शन की एनर्जी में कैसे आ सकते हैं? ग्रुप नंबर 1 परसेप्शन की एनर्जी को कैसे चैनल कर सकते हैं? परसेप्शन की एनर्जी सुकून देगी आपको, तो परसेप्शन की एनर्जी में ग्रुप नंबर 1 कैसे आ सकते हैं? ट्रांसफॉर्म करके, अपने आप को चेंज करके, जैसे कि मैंने बोला, अपने आप को चेंज करके, वो अपनी पावर को क्लेम करके। वाओ, कैसे चेंज कर सकते हैं आप अपने पर्सपेक्टिव वाली एनर्जी से परसेप्शन की एनर्जी में? कैसे आप ये इस एनर्जी में आ सकते हैं कि दुनिया अलग अलग लोगों से भरी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोगों से, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस एनर्जी में आने के लिए आपके लिए ना अपनी पावर को क्लेम करिए, चेंजेस को क्लेम करिए। जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके लिए ना, आपके लिए पावर, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, ठीक है, ये सब लेकर के आ रहे हैं। इसे क्लेम करो ग्रुप नंबर 1, इसे क्लेम करो, इस चेंज को क्लेम करो, इस चेंज को खुले बाहों से एक्सेप्ट करो और देखो क्या परसेप्शन की एनर्जी में आ जाओगे। पर्सपेक्टिव की एनर्जी से परसेप्शन की एनर्जी में आकर के आप अपने पास्ट से बहुत इजीली मूव ऑन कर रहे हो, और आ रहे हो किस एनर्जी में? आ रहे हो द एम्परर की एनर्जी में फरवरी के महीने में। ग्रेट ग्रुप नंबर 1, ग्रेट। यस, तो देखते हैं कि फाइनल एडवाइस आपके लिए क्या है फरवरी के महीने के लिए। अगर कोई एडवाइस है आपके लिए, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कोई एडवाइस है? क्या कोई एडवाइस है ग्रुप नंबर 1 के लिए फरवरी के महीने में? थैंक यू। माय गॉड, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ये वही वाली बात है कि आपको फुल मून इक्लिप्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि परसेप्शन की एनर्जी में जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी आपको, ऊर्जा आपको प्रभु प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप परसेप्शन की एनर्जी में बहुत इजीली टैप इन कर सकते हो, लेकिन आपको बशर्ते अंदर की जर्नी करनी है, विद इन। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, इनसाइड योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, विद इन। यू आर गुड इनफ, यस यू आर गुड इनफ ग्रुप नंबर 1। ये तो कतई भूल जाइए कि आप बहुत कमतर मत आके अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। सेल्फ साबोटाज की एनर्जी में फरवरी के महीने में आप उसे निकलते दिख रहे हैं।
सो यस यू आर गुड इनफ, ये आपका अफर्मेशन भी हो सकता है। कीप ऑन रिपीटिंग दिस दैट आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। कोई भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, say it in your mind, I am good enough. Don't argue with the person, just say that I am good enough. Okay, one more card we'll take. Hold your vision. Yes, you gotta hold your vision. यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी इस जो आपको फरवरी के महीने में जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ऊर्जा आ रही है आपके प्रति, जो सक्सेस स्पीड लाना चाहती है आपके लिए, जो पॉजिटिविटी लाना चाहती है, उस पर आप फोकस करके होल्ड योर विजन से यहाँ पर एक फिक्स्ड, जैसे फोकस करने को कहा जा रहा है कि फोकस रखिए, अपने अपने विजन को फिक्स करिए, है ना। किस चीज पर? जैसा कि मैंने बताया आपको, इस चीज पर फोकस करिए कि कैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को परसेप्शन की एनर्जी में ला सकते हैं। पर्सपेक्टिव की एनर्जी से कैसे परसेप्शन की एनर्जी में आया जाए, इस पर फोकस करिए। वो कैसे करेंगे मैंने बता दिया है, ठीक है। आप कैसे करेंगे? अपनी पावर को क्लेम करके, आप अपने चेंजेस को क्लेम करिए, एम्ब्रेस करिए, कॉन्फिडेंस को इनबिल्ट करिए, कॉन्फिडेंस को क्लेम करिए, और उससे आप अपनी पर्सपेक्टिव की एनर्जी से परसेप्शन की एनर्जी में आ जाएंगे। और फिर ये पास्ट जो है आपका, ये पास्ट जो है जिसे आप ऑलरेडी फरवरी के महीने में मूव ऑन करके दिख रहे हो, तो आगे की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और अगर इवन ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं तो आप इजीली उसे पार कर जाओगे। ग्रुप नंबर 1, ओके। सो यस, ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ गाइडेंस और इंसाइट्स मिली होंगी। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा इंतजार करिएगा, और खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, बाय। हेलो नमस्ते, ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, आप सबका स्वागत है अपनी रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। तो चलिए जानते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए फरवरी का महीना क्या लिख करके आया है। उससे पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मुझे बहुत हेल्प मिलेगी आपसे इंटरैक्ट करने में, और मुझे मदद मिलेगी कि आगे की वीडियोस को मैं कैसे बना सकती हूँ। ये मुझे उससे आइडिया लगेगा, और आपके रिव्यूज और रिमार्क्स से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 के लिए फरवरी के महीने में कौन सी चीजें हैं जो आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 फरवरी के महीने में ग्रुप नंबर 2 के लिए एक ऑलमोस्ट वाइब, एक जो ओवरऑल वाइब है वो जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आपकी ग्रुप नंबर 2 के लिए फरवरी में क्या हो रहा है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए थैंक यू। ओके ये कार्ड बहुत आना चाहता था और आ भी गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ठीक है, थैंक यू। थ्री ऑफ wands, 4 ऑफ पेंटिकल्स में पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। द लवर्स, ये कार्ड में दिखा नहीं सकती, कुछ इस तरह मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। And we have 10 of wands, sorry 10 of swords, yes. I want to take one more card. अचानक मुझे एक और कार्ड लेने की फीलिंग आई, जो कि है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्सक्यूज मी। सो यस, बहुत कुछ हो रहा है फरवरी में आपके लिए नंबर 2, और स्पेसिफिकली यहाँ 2-3 चीजें बहुत मेरे दिखाई दे रही हैं। पहले तो वहां यहाँ पर दिख रहा है किसी तरीके का कंप्लीशन हो रहा है, एंडिंग हो रही है, किस चीज की एंडिंग हो रही है, और वहीं किसी चीज की न्यू बिगनिंग भी हो रही है, बिकॉज ऑल एंडिंग्स आर एक्चुअली न्यू बिगनिंग्स इन अ डिफरेंट वे, राइट। ऑल एंडिंग्स आर न्यू बिगनिंग्स इन अ डिफरेंट वे। मैंने क्या बोला? न्यू बिगनिंग एक मुखौटा ओढ़ के आती है एक एंडिंग का,
जब कभी भी कोई चीज एंड हो रही होती है, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग भी शुरू हो रही होती है. सो आई फील दैट देयर इज एन एंडिंग, देयर इज एन एंडिंग, बट देयर इज एन एंडिंग ऑफ, there is an ending of, what is ending for group number 2? Okay. ग्रुप नंबर 2 आपके लिए एक और 10 आया है, तो डेफिनेटली बहुत कंप्लीशन की एनर्जी है आपके लिए फरवरी के महीने में. क्या एंड हो रहा है? एंड हो रही है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल. एंड हो रही हैं वो शॉकिंग न्यूज जो अचानक आपको मिलती थी और अचानक ही जैसे जिंदगी बदलने लगती थी, पलटने लगती थी. उस तरीके के फेज में आप रहे हो ग्रुप नंबर 2, और वो फेज अब खत्म हो रहा है. कंप्लीशन की एनर्जी है, टावर मोमेंट की कंप्लीशन की एनर्जी. यानी कि यहाँ पर फाउंडेशन, जो अचानक ही आपका फाउंडेशन जैसे हिल जाता था, या आपको अचानक ही एकदम रूट लेवल पे कुछ बदलाव आता था और आप काफी पेन और काफी थकान महसूस करते थे, बहुत ज्यादा दर्द और थकान सी महसूस करते थे आप. अचानक ही जैसे डिवाइन इंटरवीन करते थे और आपकी जिंदगी जैसे उलट पलट हो जाती थी. अचानक ही कोई चीज खत्म हो जाना, अचानक ही कोई चीज बंद हो जाना, अचानक ही कोई चीज शुरू हो जाना, और अचानक ही आपके स्पिरिचुअल लेवल पे, बहुत स्पिरिचुअल डीप लेवल पे स्पिरिचुअली आपके लिए बहुत सारे बदलाव आने लगते थे. तो अल्टीमेटली आप अब इस साइकिल से कंप्लीशन हो रहा है. यहाँ पर ये एंड हो रही है, ये एंड हो रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2 फरवरी के महीने में. तो यहाँ बहुत से लोग फाइनली कुछ रेस्ट ले सकते हैं, कुछ रेस्ट आ सकता है, पीस आ सकता है, और फाइनली आप बेटर महसूस कर सकते हो, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत लोगों के लिए खत्म हो रहा है. डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, शॉर्ट में आपको बता देती हूँ. एक ऐसा स्पिरिचुअल पीरियड जिसमें आपकी ईगो डेथ होती है, और आपके जो इल्यूजन्स हैं इस दुनिया में, जो इल्यूजन है कि दुनिया ये नश्वर है दुनिया, ये चीज हकीकत में आपके सामने आने लगती है, और आपके सारे डिल्यूजन्स और इल्यूजन्स टूटने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं. आप अपने होने पे सवाल करते हो, और आप ये अल्टीमेटली समझ लेते हो कि आप एक आत्मा हो, ये शरीर नहीं. ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड होता है, तो वो खत्म होता दिख रहा है. कंग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2. बहुत कठिन होता है ये पीरियड, बहुत कष्टदायी होता है, ये मैं समझ सकती हूँ. ऐसे में अगर ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है तो कंग्रेचुलेशंस एंड कूडोस टू यू. आप बहुत ही ज्यादा दूर तक आ गए हैं. ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में, आप आने वाले समय में फरवरी के महीने में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं. स्लोली ही सही, लेकिन ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ. अबंडेंस की ब्लेसिंग आ रही है, पीस है, प्रोटेक्शन है, और जैसे कोई मिस्टीरियस तरीके से आएगी आपकी तरफ, मैजिकल तरीके से, आपको भी पता नहीं चलेगा, और उस ढंग से यूनिवर्स आपके लिए कंस्पायर कर रहे हैं. स्लोली एंड स्टेडली दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू, और बहुत सॉलिड वे में आ रही हैं. ये कोई वो वाली बात नहीं है कि शेकी टाइप की एनर्जी नहीं, ये है कि अब देर आए हैं तो दुरुस्त आएंगे, ये वो एनर्जी है. तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं स्लोली ही सही, लेकिन फरवरी के महीने में आपको अपने इर्द गिर्द प्रभु के दर्शन, प्रभु का एहसास हो जाएगा, यूनिवर्स की मैजिक का एहसास आपको होगा. आप कितने ब्लेस्ड हैं ये एहसास होगा. फाइनली आपको पीस, सुकून, हैप्पीनेस, इस तरीके से आप ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे बहुत ही समय बाद. I also believe that यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप नंबर 2 में बहुत सारे लोग हैं जो अल्टीमेटली अब आगे बढ़ रहे हैं उस पीरियड से विद 3 ऑफ वॉन्ड्स. इस चीज का कंफर्मेशन होता है कि आप किसी चीज को जैसे सीख लिया जो सीखना था, जो लेसन्स लेने थे लेसन्स ले लिए, और अब आगे आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है. सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी शुरू हो रही है. कंग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 2. एक है ये रात जिसमें आप काफी पेन से होके गुजर रहे हैं, और एक है ये एनर्जी. तो इसकी एनर्जी में, गोल्डन एनर्जी में, सन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो. इज वेरी नाइस ग्रुप नंबर 2. और आप जैसे यूनिवर्स द्वारा प्रोटेक्टेड हो, रिसोर्सफुल महसूस करोगे, रिसोर्सेज आ जाएंगी, हिम्मत, स्ट्रेंथ, इंट्यूशन, और ये ना मैजिशियन की भी एनर्जी है. तो यहाँ मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कैसे बदलें ये भी जानकारी है.
तो ये सारी जानकारियों के साथ विद पैशन एंड प्योरिटी आगे बढ़ रहे हो और आगे गोल्डन टाइम्स हैं। अपने इंट्यूशन से आपने इस पूरे फेज को, इस पूरे डार्क नाइट ऑफ द सोल को आपने क्रॉस किया है और कुडोज टू यू कि अब गोल्डन टाइम आपके लिए आगे वेलकम कर रहा है आपको। सो दिस इज गोना हैपन इन February फॉर यू। ये जो बाकी ये कंप्लीशन और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का कंप्लीशन, आपका ये फेज कंप्लीट होता दिख रहा है और इससे आपकी ना काफी जो कंफ्यूजन रहा है, आपके मन में कंफ्यूजन रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है, राइट, मेरे साथ चल क्या रहा है। तो विद दिस आई फील दिस कंफ्यूजन इज आल्सो गोइंग टू गेट क्लियर होता दिख रहा है, सॉर्टेड होता दिख रहा है मामला, है ना। और यहाँ एंजल्स की प्रेजेंस, मुझे कंफर्मेशन मिला कि एंजल्स मौजूद हैं आपके साथ और बहुत हीलिंग भी है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है ये, हीलिंग है, लव है, सपोर्ट है आपके लिए। अभी तक आपने बहुत पेन झेला है, मानती हूँ ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप, अभी ये वीडियो ही उन तक पहुंचेगी जो लोग स्पिरिचुअली काफी अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात करती हूँ। नहीं भी समझते हैं तो ये समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसे फेजेस लाइफ में आते हैं जहां आपका जो हिम्मत है वो टूटने लगती है और ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है जिंदगी में, आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये भी समझ लीजिए कि वो कष्टदायी समय, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं समझते हैं उनके लिए वो ये समझना जरूरी है कि सिंपल वर्ड्स में कि जो कष्टदायी समय है वो खत्म हो रहा है और आगे आ रही है ब्लेसिंग्स फरवरी के महीने में। फोर ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग भी दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि आप काफी आप ना अपने अपने ही में जैसे समय बिताते हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपके पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ना आपने काफी समय अकेले बिताया है और बहुत डिस्कनेक्टेड रहे हो अपने कम्युनिटी से, लोगों से, फ्रेंड्स से। तो यहाँ पर ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि आप काफी एक डीप फेज से होकर गुजर रहे थे जिसमें आपका पर्सपेक्टिव लोग समझ नहीं पा रहे थे और ऐसे में आपको ना मन नहीं करता है लोगों से बात करने का। तो ऐसा है, तो ये चीज भी खत्म होती हुई दिख रही है। आप अपने कम्युनिटी से कनेक्शन बैठाओगे, आगे बढ़ोगे, अपने फ्रेंड से वापस कंटेक्ट में आओगे और अपनी फैमिली और लोगों से बात करोगे, नए लोगों से भी जुड़ोगे। ये भी फरवरी के महीने में हो सकता है आपके लिए। ये कैसे होगा? ग्रुप नंबर 2, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं? पैशन से, वेरी नाइस। तो उन चीजों में वापस रुचि दिखाइए जिसमें आप एक समय बहुत पैशनेट हुआ करते थे। कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग सुनाई दिया मुझे कि अगर पेंटिंग करते हो आप, करना शुरू करिए। कोई चीज खेलते थे, कोई क्रिकेट खेलते हो, टेनिस खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ भी जिसमें आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे, जिसमें आपके लोग इन्वॉल्व थे, वो खेलना शुरू करिए और देखिए कैसे आप इस सेल्फ में ही रहने वाली एनर्जी से निकलोगे और कनेक्ट करोगे लोगों से। ठीक है, डॉग्स, लोग हैं, डॉग्स हैं यहाँ पर ओल्ड पर्सन की भी एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस सेल्फ एक सेल्फ में रहने की एनर्जी से आप काफी लोगों से घिरे हो सकते हो। ऐसे में आपका ना कन्वर्सेशन करना एजेड लोगों से, एक्सपीरियंस शेयर करिए, बात करिए, उनसे पूछिए उनकी स्टोरी क्या है। ठीक है, और लोगों से कनेक्ट करिए, न्यू पीपल से, डॉग्स से। ये आपको काफी मदद करेगी फोर ऑफ पेंटिकल्स की सेल्फ में ही रहने वाली एनर्जी से निकल के कम्युनिटी से कनेक्ट करना, फ्रेंड से कनेक्ट करने में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत डीप लेवल पे आपकी हीलिंग हो रही थी और बहुत डीप चेंजेस से होकर के आप गुजरे हो, इसी वजह से आप इस एनर्जी में थे। ठीक है, उससे निकलने के लिए अपने पैशन को फॉलो करो और लोगों से मिलो। ठीक है, नए लोगों से और एल्डर्स से बात करो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। ये सब चीजें करोगे तो इस एनर्जी से निकाल सकते हो। ठीक है, एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस इज, एक और कार्ड लेंगे, 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं आपके लिए, ये भी आना चाहता है। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यस, जिस तरह आप जिस डीप लेवल पर आप स्पिरिचुअली डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हो ना, ऐसे में आपको मेडिटेशन करके काफी पीस और काफी आपको ना कभी कभी उलझनों के जवाब मिलेंगे आपको। तो मेडिटेशन करिए, सोचिए,
किसी कोई चीज क्वेश्चन आता है, कोई 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 आपकी क्वेरी आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या ये कब खत्म होगा, तो जो फरवरी में खत्म होता दिख रहा है। लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो काफी पीस और काफी सुकून मिल सकता है आपको। पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, यस। ये पर्सनल इशू क्या था, मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये पर्सनल इशू ये डिस्कनेक्शन की एनर्जी जो थी, डिस्कनेक्ट फील करते थे अपने फ्रेंड से, कम्युनिटी से, वो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कम ऑन, यू आर गोइंग थ्रू अ न्यू स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2, कंप्लीशन की एनर्जी, मैंने बोला कंफर्मेशन हो गया है कि कंप्लीशन की एनर्जी के बाद क्या आएगा, न्यू स्टार्ट आएगा। एक बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, एंडिंग लेकर के आई है न्यू बिगनिंग आपके लिए, ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे काफी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो अमंग योर लव्ड वंस, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगले वीडियो में मिलते हैं, इंतजार जरूर करिएगा, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हर हर महादेव, बाय।